जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं हूं जितेंद्र, एक बार फिर से आपके अपने परिवार तैयारी प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो यूपीएसआई की यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, इस सीरीज में आपको ये पूरी कंप्लीट बुक कराई जाएगी। इसके पहले हम लोगों ने प्रतिशत लाभ हानि चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोगों का डिस्काउंट चल रहा है। जब मैं अलग से बैच पढ़ाता हूँ तो मैं लाभ हानि और डिस्काउंट तीनों एक साथ पढ़ाता हूं, लेकिन इस बुक में आपका अलग अलग दिया, इसलिए मुझे अलग अलग पढ़ाना पड़ रहा है। अदरवाइज ये तीनों हैं एक ही चैप्टर की, जिसको हम लोग प्रॉफिट और लॉस बोल देते हैं। उसी का एक पार्ट होता है डिस्काउंट। तो आई होप मेरी बात को समझ गए होंगे। आपके देखिए यूपीएसआई में ये इतने सभी चैप्टर आना है और एग्जाम से पहले आपके ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक। अब देखिए, आपको जो इस सीरीज में मैं आपको सारे जो बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैं आपको सारे प्रत्येक चैप्टर के कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। और मेरे दोस्त, जितनी भी ट्रिक्स होती है ना, जितनी भी ट्रिकें बन सकती हैं, वो सारी मैं आपको ट्रिकें भी सिखा देता हूं। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना। बस सबसे पहले आप एक काम किया करिए, वीडियो जैसे ही स्टार्ट हो आप तुरंत वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने यार दोस्त जितने भी चाहने वाले हैं जल्दी से सभी के साथ शेयर कर दिया करिए। क्योंकि इसके बाद जैसे हम लोगों के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं तो हम लोग फिर पूरा पूरा फोकस क्वेश्चन पे करते हैं और पढ़ाई पे करते हैं। बीच में कोई भी दुनियादारी की बकवास नहीं होती है। इसलिए आप दोस्तों वीडियो को पहले से ही लाइक और शेयर कर दिया करिए। चलिए, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया होगा। अब पिछली क्लास में हम लोगों ने 18 तक के क्वेश्चन सीख लिए थे, तो आज हम लोगों को ये 19वां नंबर से क्वेश्चन से पढ़ना है। तो ये आज आपका रहा पहला क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा आपको समझना होगा। चलिए, जब क्वेश्चन, अच्छा देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं जब बीच में जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा। एक दुकानदार लागत मूल्य पर 10% की दिवाली छूट देता है। यानी कि हमने मान लिया कि जो हमारी लागत मूल्य है, हमारी जो लागत मूल्य है वो हमने मान लिया। अब यहां पर सबसे पहला आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, यदि नहीं आ रहा तो बहुत गलत बात है, कि यार हमने तो आपने पढ़ाया है सर कि डिस्काउंट हमेशा और हमेशा एमपी में दिया जाता है। ये जो डिस्काउंट कह रहा है कि किस में दिया जा रहा है, लागत मूल्य में, यानी कि ये डिस्काउंट किस में दे रहा है, सीपी में दे रहा है, ठीक। तो आपको इस बात को रीजन जानना बहुत जरूरी है। जब तक आपका बेसिक नहीं क्लियर होगा आप कभी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैथ नहीं सीख सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। देखिए, यदि क्वेश्चन में जब कुछ ना बोले तब आपको हमेशा और हमेशा डिस्काउंट अंकित मूल्य पर ही देना है। लेकिन यदि वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिस्काउंट लागत मूल्य में दिया जा रहा है, तब फिर आपको डिस्काउंट लागत मूल्य पर देना है। अब देखिए, इसका रीजन क्या है, आप ये रीजन जान लीजिए तो आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मान लिया आप एक दुकानदार हो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आप एक दुकानदार हो और आप कोई सामान 100 रुपए का लेकर के आए थे, 100 रुपए का सामान लेकर के आए थे। अब ये आपकी दुकान में पड़े पड़े खराब हुआ जा रहा है। 1 साल से ये सामान आपकी दुकान में पड़ा है और इसका कोई भी खरीदार नहीं आया। आप परेशान हो गए कि यार मैं सामान लेके आया और मेरा सामान बिक नहीं रहा। अचानक से एक आपकी दुकान में एक ग्राहक आया और उसने पूछा, भैया ये सामान आपके पास है क्या? इस सामान का कुछ भी नाम हो सकता है, आप कुछ भी अपने हिसाब से मान लीजिएगा। तो आपने तुरंत कहा हाँ हाँ भाई रखा है, चाहिए क्या आपको? तो उसने कहा हाँ भाई दे दो, कितने का है? तो आपने बताया कि भैया 100 रुपए का सामान है। उसने कहा नहीं यार बहुत महंगा दे रहे हो, मुझे नहीं लेना है। और आपने, जब आपको तो 1 साल से वो ऑलरेडी नहीं बिक रहा है और 1 साल बाद कोई एक ग्राहक आया, वो भी कह रहा है, रेट सुन के जा रहा है कि भैया मुझे भी नहीं लेना है, तब तो आपने सोचा यार ये क्या हो गया। तो आपने तुरंत उसको बुलाया और कहा भैया भैया यार लिए जाओ, 5-10 रुपए कम दे देना, यानी कि 10-15 कम दे देना, लेकिन तुम इस सामान को लिए जाओ, ठीक। तो हम लोग जनरल भाषा में ऐसे बोलते हैं कि भैया 5-10 कम दे देना। लेकिन हम लोग भैया मैथ पढ़ रहे हैं, तो यहां उसने क्या बोल दिया है कि भैया आप इसमें मुझे 5% का डिस्काउंट दे देना, 5% का डिस्काउंट। हम लोग जनरल भाषा में रुपए में बोल देते हैं, इसमें वो परसेंटेज में बोल रहा है।
तो दोस्त जब इस तरह का जब सिचुएशन आती है तो हम फिर लागत मूल्य में डिस्काउंट दे देते हैं। तो आई होप आप मेरा रियल लाइफ एग्जांपल समझे होंगे। अब देखिए, तब अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम लोग अंक सीपी में डिस्काउंट कैसे दे देते हैं, आपका ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन यदि यहाँ क्वेश्चन में ना बोलता तो हम लोग हमेशा और हमेशा डिस्काउंट एमपी में देते। ठीक, चलिए अब देखिए 100 की वस्तु में आपने 5 का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि आपने इस वस्तु को कितने का बेचा, तो आप तो भाई तुरंत बता दो कि इसमें तो आप खिलाड़ी बन चुके हो कि 100 में यदि 5% का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि 5 का डिस्काउंट दिया गया, तो आपने उस वस्तु को कितने की दे दिया, 90 की दे दिया। यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब आगे पढ़िए, परंतु गलत वजन का प्रयोग करके लागत मूल्य पर 25% का लाभ कमा लेता है। भैया वो जो दुकानदार है ना, वो गलत वजन का इस्तेमाल करके लागत मूल्य में कितने का 25% का लाभ कमा लेता है। इसमें भी आप भैया बहुत बड़े वाले खिलाड़ी हो। 100 में यदि 25% का लाभ कमा रहा है, यानी कि कितने का लाभ कमा रहा होगा, 25 का लाभ कमा रहा होगा, तो इसको कितने की बेच रहा होगा, 125 में बेच रहा होगा। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन भैया ये कब 125 की बेच रहा है, जब गलत वजन का यूज कर रहा है, यानी कि ये हमारा कौन सा है, ये हमारा गलत वजन वाला है। जब गलत वजन का यूज करता है तो 125 में बेचता है, जब सही वजन का यूज करता है तो 95 का बेच रहा है। अब बस आपका आंसर आ जाना चाहिए एक लाइन में, कह रहा है सही वजन से गलत वजन कितना % कम है। कौन सा भैया, गलत वजन कितना % कम है, यानी कि आपकी तुलना किससे करा रहा है, गलत वजन से। तो आपको बटे में किसको रखना है, गलत वजन को। अब देखिए ये गलत आपका 125 है, ये 95 है, ये आपका 125 है। सॉरी यार, यहाँ पर ये देखिए 10% की छूट दे रहा, 5% की छूट नहीं दे रहा, 10% की दे रहा है, तो आप यहाँ पर इसको 10 कर लीजिएगा। आप बताते भी नहीं हो ये आपको कितने % की छूट दे रहा है, 10% की। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, 95 नहीं 90 आएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए आप पढ़िए, तो 125 की पहले जब गलत वजन की यूज करता है तो 125 की बेच रहा है, जब सही वजन का यूज कर रहा था तो 90 की बेच रहा था। कितना कम बेच रहा है अब, तो ये दोस्त कितने कम में बेच रहा था, 35 कम में बेच रहा था। अब आपको परसेंटेज में बताना है, इसलिए इनटू में 100 करा दिया। अब भैया आप इसको हल करके आंसर तुरंत निकाल लीजिएगा। यार कुछ बहुत तो आप लोग भी काम किए करिए, सब कुछ आप मुझसे करवाते हैं। अब बताइए ये छोटी छोटी चीजें मुझे करना पड़ता है। 5 25 हो गया, 25 5 125, 25 चौको 100, इसको 5 से काट दिया तो 7, अब 7 चौको 28%, यानी कि यही बी पार्ट आपका आंसर आ गया। तो मेरे दोस्त आपको ये क्वेश्चन समझ में आया बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, मजा आई क्वेश्चन पढ़ के। यदि दोस्त आपको समझ में आ गया हो और आपको मजा आई हो क्वेश्चन पढ़ के, तो जल्दी से फटाफट से थम्स अप करके बताइए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, हमारा सब कुछ क्लियर हो गया है, हमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। यदि कोई डाउट है तो आप उसको भी कमेंट करके बताइए, आपका वो डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा। आप बिल्कुल आराम से बिना टेंशन के पढ़िए। कुछ भी आपको समस्या है कमेंट करके बताइए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए ही मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अब मेरे भाई देखिए इस तरह क्वेश्चन ना आपको इतना आसान तरीका बता दूंगा ना, आपको यूट्यूब में शायद ही कोई पढ़ा दिए तरीका। अब देखिए बस आपको एक चीज बस याद रखना है, जब भी क्या कहते हैं बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन आए, तो जब भी आपका बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन आए तो मैं आपको हमेशा यही बताता हूं कि जो भार होता है वो आपका जो मूल का जस्ट उल्टा होता है। जो आपका भार होता है वो मूल का जस्ट उल्टा होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने जो भार का अनुपात है वो आपके भार का अनुपात 10:16 है, तो इसका जो आपका मूल का रेशियो होगा इसका जस्ट उल्टा होगा, यानी कि मूल का रेशियो क्या होगा, 16:10। बस आपको ये बात याद रखनी है कि जो भार का रेशियो होता है जस्ट मूल के रेशियो का उल्टा होता है। बस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर बिना पेन के बता सकते हैं यदि आपको कुछ चीजें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पता है। अब देखिए मेरे भाई 25% अंकित मूल्य से एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है। 25% ऊपर अंकित करता है।
25% का मतलब हो गया 1/4, यानी कि 4 की वस्तु में वो 1 ज्यादा अंकित करता है, यानी कि उसमें कितना अंकित कर दिया उसने, 5 अंकित कर दिया। इसका मतलब ये होगा भैया कि वो जो 4 की वस्तु को कितने में, 5 में, मतलब 4 की वस्तु को 5 में एक तरीके से बेच रहा है, या 4 की वस्तु को 5 में लाभ कमा रहा है, कुछ भी आप समझ लीजिए। यानी कि 4 की वस्तु वो 5 में बेचा, यानी कि 5 रेट डाल दिया, तो मतलब वो लाभ कमाया ना। कि भाई 4 की वस्तु है, आपने उसमें 5 रेट डाल दिया तो आपने लाभ कमाया ना। और जिस भी किसी में यदि लाभ जुड़ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एसपी बोल देते हैं। इतनी बात आसानी से आप समझ गए होंगे। अब देखिए फिर 20% की छूट दे देता है। अब आप 20% को लिखिए फ्रैक्शन में, तो 20% का मान कितना होगा, 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 5 की जो वस्तु है आपने उसमें 1 की छूट दे दी, तो आपने इसको कितने में दिया होगा, 4 में दिया होगा। यानी कि यहां पर आपको नुकसान हो गया, 5 की वस्तु आपको 4 में देनी पड़ गई। आगे बढ़िए, कह रहा है वो 1 किलो के स्थान पर, 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम के स्थान पर वो कितना यूज कर रहा है, वो 900 ग्राम यूज कर रहा है। तो ये दोस्त आपका क्या है, ये आपका भार है। 1 किलोग्राम हो जाएगा 900। आप इसका रेशियो निकालिए, 2 जीरो से 2 जीरो काटा तो ये क्या आ गया, 10:9, यानी कि भार का अनुपात आपका 10:9 आ गया। तो मैंने अभी अभी आपको सिखाया कि इसका मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो आप आसानी से बता देंगे कि सर जो मूल्य का अनुपात होगा वो 9:10 होगा, भार के अनुपात का जस्ट उल्टा। यानी कि इसका मतलब हो गया कि आप जो 9 की वस्तु को कितने में बेच रहे हैं, 10 में, यानी कि यहां पर भी आप प्रॉफिट ही कमा रहे हैं। अब देखिए, अब आप इसको हल कर लीजिए, बस आपका आंसर आ चुका है। यदि कोई क्रॉस वाले, बस आपको एक चीज बस यहाँ पर ध्यान देना होता है, ये सेम साइड के नहीं काटना है। यदि इस साइड से का कोई नंबर इससे कट रहा होगा तो आपको काटना है, अदरवाइज नहीं काटना। तो देखिए ये 5 से आपका ये 5 कट जाएगा, ये 4 से आपका 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा आपका, ये 9 बचा, यहाँ पर आपका कितना बचा, 10 बचा। यानी कि आप 9 की वस्तु को 10 में बेच रहे हैं, तो आपको कितने का फायदा हो रहा है, 1 का। कितने में, 9 में। परसेंटेज बताना है तो इंटू 100 करा दिया, अदरवाइज 1/9 का मान आपको सीधा 11.11% पता होता है। देखिए दोस्त, यदि आपको इसको जर्नल तरीके से लगाने जाएंगे तो आपका ये पूरा बोर्ड भर जाएगा और आपका आंसर नहीं आ पाएगा। लेकिन मैंने आपको जो तरीका बताया ना, आपको देखिए ये भी आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये आपको, यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू सीधे सीधे याद है, 25% का मतलब हुआ 4 की वस्तु 5 में बेच दिया, 20% का मतलब हुआ 1/5, यानी कि 5 की वस्तु 4 में बेच दिया, और यहां से आपने रेशियो निकाल लिया। बस आपका विदाउट पेन के आंसर आ जाना चाहिए था इस क्वेश्चन के। तो आई होप दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से सीखे होंगे, और मेरे हिसाब से ये आपके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होगा। आज तक अभी तक आपने इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा होगा, शायद ही किसी ने आपको पढ़ा दिया हो, गलती से पढ़ा दिया हो, अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता कि आपने इस मैथड को कभी आगे पढ़ा होगा। तो दोस्त ये तरीका आप याद रखिएगा, जितने भी बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन होते हैं सब में यही कॉन्सेप्ट लगता है कि जो भार का रेशियो होता है उसको आपको मूल के जस्ट रेशियो का उल्टा होता है। बस दोस्त आपका बेईमान दुकानदार वाला कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सभी को क्लियर हुआ ना, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, कह रहा एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित कीमत पर 20% की छूट देता है और उसे 25% लाभ मिलता है, 25% लाभ मिलता है जो कि 80 के बराबर है। तो दी गई छूट की राशि का हमें पता लगाना है। मैंने दोस्त आपको एक बात सिखाया है, यदि आपने सीखा हो, यदि आपको सीपी और एमपी में रिलेशन चाहिए तो आपको क्या करना होता है, 100 में से डिस्काउंट घटा देंगे तो ये आपका सीपी का परसेंटेज आ जाता है, और यदि आप 100 में से प्रॉफिट यदि हो रहा होगा तो प्रॉफिट को जोड़ना होता है, यदि लॉस बोल रहा होगा तो लॉस को घटाना होता है। यदि आप ऐसा कर देंगे तो ये आपका एमपी का रेशियो आ जाता है। अब देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आपको 20% की छूट दी गई, यानी कि 100 में आप 20% घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको 25% का लाभ हो रहा है,
यानी कि 100 में आप क्या जोड़ेंगे, 100 में आप 25 जोड़ देंगे, 100 में आप क्या करेंगे, 25 जोड़ देंगे। लाभ हो रहा है तो जोड़ते, अगर यही बोल रहा होता कि आपको 25 की हानि हो रही है तो आप 100 में क्या करते, 25 को घटाते। तो 100 में 25 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये आपका 125 हो जाएगा, यानी कि परसेंट। अब यहां से आप रेशियो निकालिए तो ये परसेंटेज से तो आपका परसेंटेज कट जाएगा, ये 16 पंचे 80 आएगा, तो ये आपका कितना आएगा, 25 पंचे 125। यहां तक आपको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब मेरे भाई आप इसमें, ये आपका सीपी आ गया 16, एमपी आ गया आपका 25। अब दोस्त आप इसमें 25% का लाभ कमा रहे हैं, तो 25% का मान फ्रैक्शन में कितना होता है मेरे भाई, तो ये 1/4 होता है। यानी कि 16 में आप 1/4 का लाभ कमा रहे हैं। तो यदि 16 में आप 1/4 का लाभ कमा रहे हैं तो 16 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 4। यानी कि आप 16 में यदि 25% का लाभ कमा रहे हैं तो आप कितने का लाभ कमा रहे हैं, 4 का लाभ कमा रहे हैं। यदि 16 रुपए की आपकी वस्तु है और आप इसमें 4 का लाभ कमा रहे हैं तो आप इस वस्तु को बेच कितने का रहे होंगे, तो क्या आप इसको आसानी से नहीं बता सकते कि सर इसको हम लोग 20 का बेच रहे होंगे, बता सकते हो ना आसानी से। 16 की वस्तु में आप 4 का लाभ कमा रहे हैं तो कितने की बेच रहे होंगे, 20 की बेच रहे होंगे। ये 4 कैसे आया, 25% आपको लाभ कमा रहे हैं, और लाभ हमेशा किसमें कमाया जाता है, चाहे लाभ हो रहा हो चाहे हानि हो रही हो, वो हमेशा किसमें होता है, सीपी पर। तो हमने 16 का 1/4 निकाल लिया तो 4 आ गया। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए, और यहां पर एक चीज आपको दी गई है, आपका लाभ कितना दिया गया है, आपका लाभ जो है 80 के बराबर दिया गया है। हमारे हिसाब से लाभ आ रहा है 4, जबकि क्वेश्चन में 80 के बराबर दिया है। तो आप 80 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार, यानी कि 1 का मान आपका 20 आ चुका है। अब ये क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन पढ़ के आंसर बता दीजिए। दी गई छूट की राशि का पता लगाएं। आप 25 की वस्तु को 20 में बेच रहे हैं, आपने 25 की वस्तु को 20 में बेच दिया, यानी कि आपने कितने की छूट दी, तो कहा सर हमने 25 की वस्तु को यदि 20 में बेचा तो हमने 5 की छूट दी। और 1 का मान मेरे भाई 20 है, तो 5 का मान निकालने के लिए 20 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपने कितने की छूट दी, 100 की छूट दी। यही आपका कौन सा ए पार्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत ही शानदार बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को समझाया है और बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। और इस क्वेश्चन को जो सबसे सरल तरीका हो सकता है, मैंने आपको बिल्कुल वही तरीका समझाया। यदि आपको समझ में आ गया हो, सब कुछ क्लियर हो गया हो, तो जल्दी से थम्स अप करके बताइए कि हाँ सर हमें क्लियर हो गया है। यदि कोई डाउट हो उसको भी बताइए, आपका वो डाउट भी क्लियर किया जाएगा। ठीक मेरे भाई, आपको कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में आपके लिए क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन फटाफट से पढ़िए और इसका आप मुझे तुरंत से आंसर बताइए। इस क्वेश्चन में आपको आंसर निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अब देखिए, ये भी बिल्कुल एक पिछला जैसे क्वेश्चन। एक दुकानदार चावल की कीमत को 20% ऊपर अंकित करता है और ग्राहक को 15% की छूट देता है। इसके अलावा बिक्री के समय वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो लेन देन में उसका समग्र लाभ प्रतिशत हमें बताना है। अब आपको देखिए, मैं ये तो आपको नहीं बार बार लिख के बताऊंगा, क्योंकि 20% का मान कितना होता है मेरे भाई, 1/5। 15% का मान कितना होता है आपका, मजबूरी है लिखना पड़ता है ताकि आपका कोई डाउट ना बचे। अब देखिए, जो चावल की कीमत को लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है, यानी कि जो 5 की वस्तु है उसमें उसने कितना अंकित कर दिया, 6 अंकित कर दिया। भाई 5 की वस्तु में 6 अंकित किया, यहां से उसने लाभ कमाया। आगे 15% की छूट दे दिया, यानी कि 20 की वस्तु को उसने 15% की छूट यानी कि 3 की छूट दे दिया, तो भैया इसको कितने में दे रहा होगा, वो 17 में दे रहा होगा। आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं। यहाँ 20 की वस्तु को 17 में दे रहा है, यानी कि यहाँ पर उसको नुकसान हो रहा है। अब आगे पढ़िए, वो 1 किलो के स्थान पर मेरे दोस्त
कितने का यूज करता है, 850 ग्राम का यूज करता है। तो ये आपका क्या आया, ये आपका भार है। और इसका रेशियो निकाले तो 1 0 से 1 0, तो ये आपका 20 पंचे 100 और 17 पना 85, यानी कि जो आपके भार का रेशियो आया वो 20:17 आया। तो क्या मेरे भाई आप इसका मूल का रेशियो नहीं बता सकते हैं? तो आप कहेंगे सर तुरंत बता देंगे, क्योंकि हम लोग ये चीज सीख चुके हैं कि जो भार का रेशियो होता है जस्ट उसका उल्टा मूल का रेशियो होता है। तो हमारा मूल का रेशियो आ चुका है 17:20, यानी कि हम 17 की वस्तु को 20 में बेच रहे हैं। बस अब आपका ये एक लाइन का आंसर, एक लाइन में आंसर आ गया। 20 से 20 हमने काट दिया, 17 से 17 काट दिया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 6 बचा, यानी कि हम 5 की वस्तु को 6 में बेच रहे हैं, तो 1 का लाभ कमा रहे हैं। कितने में 1 का लाभ कमा रहे हैं, 5 में। और परसेंटेज बताना है तो इंटू 100 करा दिया। वैसे भी 1/5 कमाना आपको सीधा सीधा 20% पता होना चाहिए। तो यही आपका डी पार्ट आंसर होगा। देखो दोस्त कितना बड़ा क्वेश्चन है, और देखिए कितना क्या दुनियादारी दी गई है। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, आपने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में बता सकते हैं, वो भी विदाउट पेन के। बस आपको इतना सा करने की जरूरत है, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती ऐसे क्वेश्चंस में। तो आई होप दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीख पा रहे होंगे। दोस्त इससे आसान कोई तरीका इस क्वेश्चन का नहीं हो सकता, मैं आपको इस बात को गारंटी के साथ बोल सकता हूं। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया। और यदि इस परिवार से कोई छात्र या छात्रा, यानी कोई परी या कोई मेरा सुपरमैन यदि पहली बार जुड़ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की भी दबा दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत ही बेहतरीन शानदार चीजें आपको सीखने को मिलती रहेंगी। आप 20 तारीख से आपके लिए मैं लाइव आना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरा 16 या 17 तक पूरा स्टूडियो का कंप्लीट सेटअप लग जाएगा, और 20 तारीख के पहले पहले मेरा वाईफाई भी लग जाएगा। तो 20 तारीख से आपकी 110% लाइव क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस दोस्त आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। जय हिंद।